वेलकम टू स्पेस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्पेस स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का मॉडल पेपर दिया था, जिस पर आप लोगों ने देखा था कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट तक होना है और अब आपके पास समय केवल 1 मंथ है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिसमें आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि आप कौन कौन सी टॉपिक हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम में अगर वो टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखिए, जो आपका फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी। पार्ट ए में 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में भी 4 यूनिट हैं, यानी कुल मिला के आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट जो हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं और जो 4 यूनिट बाकी के हैं यानी पार्ट बी है वो क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का। ठीक है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमें देखिए थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा, जिसमें आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था और अगर वो आप टॉपिक जो मैं बताया हूँ अगर वो टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका 70% मार्क्स कोई रोक नहीं सकता और उसी टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए मित्र, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो क्लास है इसमें हमें देखना है यानी कि बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, यानी कि जो आपकी नई शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा पद्धति जो लागू हुई है उसके आधार पर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स, जिस पर हमारा आज का टॉपिक होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका 2022 के लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर आप लोग ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, चलिए, मैथमेटिकल एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपके पेपर का नाम है। फिजिक्स आपके पेपर का क्या नाम है, मैथमेटिकल एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए, जिनमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए, पार्ट ए की बात किया जाए, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टरों में आपको कंप्लीट क्या क्या करना है, यानी कवर क्या करना है, क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ जाए, उन्हीं टॉपिकों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, यूनिट फर्स्ट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। आपको आपकी जो पहली यूनिट है उसका क्या नाम है, वेक्टर अलजेब्रा। अब आपको वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है कि आप पढ़े भी और उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाएं आपके एग्जाम में। ठीक है मित्रों, तो इसीलिए मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया। कल फिजिक्स का, देखिए आज की क्लास में केमिस्ट्री की क्लास में आज मैंने सॉल्व पेपर कराया है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, अगली क्लास में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कल की क्लास में फिजिक्स का भी सॉल्व पेपर मैं दूंगा, जिसमें से 100% क्वेश्चन उसी में से आने हैं। ठीक है मित्रों, चलिए, वेक्टर अलजेब्रा से आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट रोटेशन। कोऑर्डिनेट रोटेशन से जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि 2 टॉपिक हैं, कोऑर्डिनेट रोटेशन एंड कोऑर्डिनेट रोटेशनल मोशन, इन दोनों को आपको क्लियर कर लेना है, पढ़ लेना। देखिए, हिंदी और इंग्लिश की बात रह गई, सभी लोग कह रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट वीडियो बनाइए। देखिए, आज ये सिलेबस का डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं हिंदी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब सॉल्व पेपर कराऊंगा तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट रोटेशन आपको तैयार करना है यानी फर्स्ट यूनिट में। दूसरा आपका है कंपोनेंट फ्रॉम 2D एंड 3D डायमेंशन, 2D और 3D आपको तैयार करना है। तीसरा है क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो आपका 1 नंबर का प्रश्न और दूसरा 5 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे।
ठीक है। क्रॉस और ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिए और ये टॉपिक जरूर आप डिस्कशन कर लीजिएगा। मित्र, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ इन सभी टॉपिकों का डिस्कशन मैं अब डेली, देखिए पहली बार तो मैं सॉल्व पेपर लगभग 4 से 5 सेट आपका सॉल्व पेपर करा दूं, जिससे आपके जो प्रश्न हैं वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ लोग का पेपर स्टार्ट हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना पेपर करवा रही हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पर मैं सबसे पहले सॉल्व पेपर करा दूंगा, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए यूनिट 2 की बात किया जाए। यूनिट 2 है आपकी वेक्टर कैलकुलस। क्या है? वेक्टर कैलकुलस। अब हमें वेक्टर कैलकुलस में क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि यानी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो, ठीक है। हमने उन्हीं टॉपिकों को लिया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इनसे रिलेटेड प्रश्न पाए गए हैं। आपकी नई शिक्षा पद्धति को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, यानी ये क्लास स्टार्ट की है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट देने का आपको प्रयास किया है। चलिए, वेक्टर कैलकुलस में पहला आपको टॉपिक तैयार करना है। क्या तैयार करना है? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर सिग्निफिकेशन। आपको क्या तैयार करना है? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड दियर सिग्निफिकेशन आपको तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस से इससे भी प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है और इनको आपको कंप्लीट जरूर करना है। दूसरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, दूसरा है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन को भी आपको कंप्लीट करना है। अगला टॉपिक आपका जो मेजर टॉपिक हो जाता है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, पूछा ही जाना है, 5 नंबर में पूछा जाता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 5 नंबर में पूछा जाता है और आपके प्रश्न में ये इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व पेपर में कराऊंगा, मॉडल पेपर में मैंने इसका डिस्कशन किया था, ठीक है। अब सॉल्व पेपर जब कराऊंगा इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यूनिट 3 में, यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। देखिए जो आपकी यूनिट 3 है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 3 की बात की जाए यानी तीसरी यूनिट की बात की जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरी यूनिट में आपके चैप्टर का जो नाम है क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको तैयार करना है, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही आपको सॉल्व करना है, उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप पूरे बुक में आप रिवीजन मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको 70% मार्क्स लाना है तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर डिस्कस कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक तैयार क्या करना है आपको? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या तैयार करना है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इस बार, और इस बार जरूर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ा रहा है? एरिया, एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट। एरिया, एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट आपको तैयार कर लेना। इन 3 टॉपिक को आपको तीसरी यूनिट यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में तैयार करना है। चलिए सभी दोस्तों कमेंट करके जरूर अपने राय जरूर दें। अगर आपको क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत फील हो रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, कमेंट करके आप जरूर बताने का प्रयास करें। मैं उसी के बेस पर यानी आपके कमेंट के आधार पर क्लास करने का टाइम, या भी हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो या एग्जाम डेट से संबंधित या कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहाँ से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट, ठीक है। सर्च करेंगे और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो आपकी चौथी यूनिट है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू टेंसर। ये आप KBSC 3rd ईयर में जब ओल्ड सिलेबस था, जो पहले का सिलेबस था, उसमें आपको 3rd ईयर में टेंसर मिलता था। लेकिन अब क्या किया गया, जो 1st ईयर में न्यू शिक्षा नीट आई उसमें क्या किया गया? सिलेबस का आदान प्रदान कर दिया गया, सिलेबस को कई खंडों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो वो अब आपको 1st ईयर में मिलेगा, यानी कि टेंसर, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। आपको पढ़ना क्या है इसमें? टेंसर में आपको कंप्लीट क्या करना है? कंप्लीट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन ऑफ फिजिकल लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं हिंदी में इसको नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से, अपनी नोट से ये सारे क्वेश्चन ढूंढ करके और कंप्लीट कर लीजिएगा। इन सभी टॉपिकों पर मैं डिस्कशन कराऊंगा और अब टाइम से क्लास आपकी होगी। चलिए
प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन ऑफ फिजिकल लॉज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको इसको तैयार करना है। दूसरा है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जर्नल शेप ऑफ एनडी, आपको ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना है। आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको ध्यान में रखते हुए और तैयार करना है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इनमें से लगभग एक प्रश्न तो बन ही जाता है आपके पेपर में, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक से एक तो 1 नंबर का प्रश्न और दूसरा 5 नंबर का, और इसमें से यानी कि जो सेकंड है आपका, जो सेकंड आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 7.5 नंबर का प्रश्न उठता है, यानी एक प्रश्न बनने की संभावना है। तो आप इन तीनों टॉपिकों को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या पढ़ना है, यानी सेक्शन बी की बात अगर की जाए, सेक्शन बी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन बी में हमें क्या पढ़ना है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यानी सेक्शन बी। इसमें भी कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, और इनमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम है आपके डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, क्या नाम है, डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, डायनामिक ऑफ ए रिगड बॉडी, क्या नाम है, डायनामिक ऑफ ए रिगड बॉडी, आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर जो है आपका मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। और चौथा जो यूनिट है आपका वो है वेव मोशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलास्टिसिटी भी सम्मिलित है, ठीक है। तो इन 4 यूनिट को आपको सेक्शन बी में पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए सेक्शन ए जो है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इससे आपके पेपर में 40% क्वेश्चन, केवल 40% क्वेश्चन आएंगे, 60% क्वेश्चन आपके सेक्शन बी से आएंगे, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन से 60% क्वेश्चन वहाँ से उठेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रिटन होने वाला है, जिनमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है उनका सभी का पेपर रिटन होगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपना पेपर अपने पुराने पैटर्न पर करा रही हैं, यानी एमसीक्यू करा रही हैं, उनके लिए शाम को 4 बजे क्लास होगी जिसमें एमसीक्यू का डिस्कशन कराया जाएगा। देखिए जो इसमें प्रश्न आएंगे किस प्रकार से आएंगे, पहला आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको आपको 50 नंबर में 50 वर्ड में करना है, जिसका 1 नंबर आपको मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगली बात, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर में आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 7.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आपके प्रश्न की प्रकृति पर। अब बात करते हैं बी के यानी सेक्शन बी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके सेक्शन बी में। देखिए अब हमें नीति क्या अपनानी है, कम समय में कैसे करें एग्ज़ाम क्रैक, यानी कि कम समय है और इसमें हम किस प्रकार से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कैसे लाएं हम 80% मार्क्स, यानी कि कैसे हम अर्जित करें 80% मार्क्स एग्जामिनेशन सेमेस्टर फर्स्ट 2022 बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये रणनीति आपको बना के रखनी है, और ये रणनीति जो मैं आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ उसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आपके 80% मार्क्स, अगर नहीं आते हैं तो 75% मार्क्स कोई नहीं रखता। इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आएंगे, ठीक है मित्रों। चलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेमेस्टर फर्स्ट 2022, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेमेस्टर फर्स्ट में कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए जो पहला टॉपिक है यानी आपका पहला यूनिट है डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें पहला टॉपिक महत्वपूर्ण है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनके तीनों लॉज को आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जितने भी क्वेश्चन उठते हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनको आपको कंप्लीट करना है। इन सब पर मैं डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। अगली टॉपिक है जो कन्वर्जन लॉ है, क्या है, कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ क्या है, संरक्षण यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, संरक्षण नियम क्या है उसको आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है कर्ल ऑफ द कंजर्वेशन फोर्स।
कर्ल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, ये आपके पहले यूनिट का यानी पार्ट बी के पहले यूनिट से यानी पहले चैप्टर से आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना, इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए। देखिए अगला यूनिट आपका सेकंड यूनिट है डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी है इसमें थोड़ा सा प्रश्न की उठने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से ये पहला टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगा। दूसरा है टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये मैं जो टॉपिक आपको दे रहा हूँ ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का गहन अध्ययन करने के बाद यानी कि 2014 से लेकर के 2017 तक विगत वर्षों से जिन टॉपिकों से प्रश्न उठ रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को मैंने चुना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और इन्हीं टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे। तीसरा है रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है यानी अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, इससे आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से 5 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे आपके आने वाले क्वेश्चन पेपर में 2022। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो मूवमेंट ऑफ हॉलो सिलेंडर, इन दोनों से एक प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, तीसरी यूनिट की बात करते हैं। तीसरा यूनिट जो आपका है वो क्या है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी से प्रश्न क्या क्या आते हैं, देखिए इलास्टिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो लगातार विगत वर्षों से पूछा जा रहा है वो है यंग मॉडुलस, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मान करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है हुक्स लॉ, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका पॉइसन रेशियो, इसका इक्वेशन आपको तैयार कर देना है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनसे यंग मॉडुलस तो आपका एग्जाम में पूछा ही जाना है, हुक्स लॉ भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए तीसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो वर्क डन इन स्केलिंग ऑफ द वायर। देखो जो आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला टॉपिक था, ठीक है, उसमें आपको वर्क डन फाइंड करना रहता है, यानी एक तने हुए वायर का आपको क्या निकालना रहता है, वर्क डन निकालना रहता है। तो ये भी टॉपिक इससे भी एक पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न बन जाता है तने हुए तार का जो आपको विकृति निकालनी होती थी, वर्क डन निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, एक क्लास इस पर पूरा बनाऊंगा क्योंकि ये प्रश्न आने की पूरी संभावना एग्जाम में है। ठीक है मित्रों, अगला है बाइंडिंग ऑफ ए बीम, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हीं से प्रश्न आने की संभावना आपके एग्जाम में बनी है। अगला जो लास्ट टॉपिक है आपका मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, जो आपको जिससे आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक जो है वो है न्यूटन्स कैलकुलेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है तीसरा है एस्केप वेलोसिटी, ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछी जाती है और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। स है, तो ये 3 टॉपिक जो मेजर हो जाते हैं। और देखते हैं हम क्या क्या इसमें, देखिए इसमें जो है ये जियो सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इन दोनों प्रश्न में एक प्रश्न आना तय है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्वालिटी फैक्टर 1 नंबर में पूछा जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटी फैक्टर, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपको तैयार कर लेना है। जो मैं बता रहा हूँ ये मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जिससे प्रश्न आते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं क्योंकि 5 ही प्रश्न आपको करने हैं,
10 क्वेश्चन कुल मिला के 5 नंबर में, यानी आपका जो सेक्शन बी होगा उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 5 के आंसर देने हैं। तो 10 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन्हीं से प्रश्न उठते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी फैक्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके चौथी यूनिट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें आपका जो चौथा यूनिट था केपलर्स लॉ आपको तैयार करना है, न्यूटन कैलकुलेशन लॉ तैयार करना है, स्केप वेलोसिटी और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इन चारों 5 टॉपिक को, जो जितनी भी टॉपिक मैंने चौथी यूनिट में बताई है, आपका जो चौथा यूनिट है इससे 20% क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, यानी कि एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का प्रश्न इससे आएगा। देखिए जो आपका सेक्शन सी है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 के आंसर देने होंगे। ठीक है, जिनमें से 2 के आंसर आप लोग को देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 7.5 नंबर मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको कवर कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं सॉल्व पेपर आप लोगों के लेकर आऊँगा, सॉल्व पेपर आपको लोगों को कराऊंगा। ठीक है, सॉल्व पेपर कराने के बाद लगभग 2 सेट आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद से जो आपका फिजिक्स है, स्टार्टिंग से जो मैंने टॉपिक इम्पॉर्टेंट बताया है, एक एक टॉपिक को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, डेरिवेशन किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें सॉल्व कराई जाएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।